हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बिल्कुल रियल इंडियन घोस्ट स्टोरीज़। आज जो भूतिया घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी बिल्कुल रियल हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी घटनाएं आपको ज़रूर पसंद आएंगी। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत और अलग अलग तरह के शैतानों की सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर सच्ची डरावनी कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। खैर, ये था इंट्रो और अब आते हैं अपनी आज की पहली हॉरर स्टोरी पर। तो आज जो पहली डरावनी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विनय जी ने बताई है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम विनय अग्रवाल है। मैं राजस्थान के जयपुर शहर में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ साल 2012 में हुई थी और उस समय मैं सिर्फ 15 साल का था। ये घटना मेरे साथ राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में हुई थी। दरअसल बात यह है कि मैं रहता तो जयपुर में हूँ, लेकिन मेरा पुश्तैनी घर यानी कि मेरे दादा दादी का घर राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के एक गांव में है। मेरा परिवार मूल रूप से बाड़मेर का ही रहने वाला है, लेकिन नौकरी की वजह से मेरे पापा अपने परिवार के साथ जयपुर में रहते हैं। बाड़मेर में मेरे दादा दादी और चाचा चाची रहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का बाड़मेर ज़िला एक रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पर पेड़ पौधे भी काफ़ी कम ही उगते हैं। तो मेरे पापा साल में 2 से 3 बार अपने पूरे परिवार यानी कि मुझे, मेरी मम्मी, मेरी बहन को साथ लेकर बाड़मेर ज़रूर जाते हैं। दरअसल मेरे पापा का मानना है कि बाड़मेर में हमारी जड़ें हैं और वो कभी भी अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहते। इसीलिए पापा साल में 2 से 3 बार दादा दादी के घर ज़रूर जाते हैं ताकि वो और हम सभी लोग हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो अक्सर दादा दादी के घर जाते रहने की वजह से वहाँ पर भी मेरे कई सारे दोस्त बन गए थे, जिस वजह से मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी अपने परिवार के साथ दादा दादी के घर जाता था तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर मुझे पढ़ाई की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती थी, बल्कि वहाँ पर मैं अपने दोस्तों और चचेरे भाइयों के साथ पूरा दिन बस खेलता रहता था। खैर, तो इसी तरह साल 2012 में भी मैं अपने परिवार के साथ दादा दादी के घर गया था। साल 2012 में मैं सिर्फ 15 साल का था और इस उम्र में लड़कों को सिर्फ खेलना कूदना अच्छा लगता है, जबकि पढ़ाई लिखाई में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो इसी तरह एक बार दादा दादी के घर पर मैं अपने चचेरे भाइयों और दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते हम सब घर से थोड़ा दूर निकल गए थे। फिर शाम होने से पहले ही हम सब वापस से घर आ गए। असल में मुझे और मेरे साथ के सभी बच्चों को हमारे मम्मी पापा ने बहुत सख्त वार्निंग दे रखी थी कि हमें किसी भी हाल में अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाना है। दरअसल मेरे दादा दादी के गांव में लोगों का मानना है कि शाम होने के बाद बच्चों को बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इससे उनके लिए खतरा हो सकता है। अब वो खतरा किस चीज़ से है ये बात कभी भी कोई हम बच्चों को नहीं बताता था। खैर, फिर उस दिन भी खेलने के बाद हम लोग अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आ गए और फिर रात को 8 बजे ही हम लोग खाना खाकर सोने के लिए लेट गए। गांव में लोग रात को बहुत जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, इसलिए मैं और मेरे परिवार के लोग भी रात को जल्द ही खा पी कर सोने के लिए लेट गए थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहूँगा। दरअसल बात यह है कि मेरे दादाजी का गांव एक रेगिस्तानी इलाके में है और वो पूरा गांव एक बिल्कुल खुली और सपाट जगह में बसा हुआ है। वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। हालांकि वहाँ पर कुछ एक पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन वो बहुत ही कम हैं। इसके अलावा गांव होने की वजह से वहाँ पर लाइट भी बहुत ही कम आती है, इसलिए गर्मी से राहत पाने के लिए हम लोग अक्सर रात को घर के बाहर आंगन में ही सो जाते थे। तो उस रात भी मैं और मेरे दोनों चचेरे भाई घर के बाहर आंगन में सोए हुए थे, जबकि हमारे मम्मी पापा घर के अंदर सो रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मेरे चाचा चाची के 2 लड़के हैं जिनके नाम जगदीश और पवन हैं। उन दोनों में से जगदीश मुझसे 3 साल बड़ा था, जबकि पवन लगभग मेरी ही उम्र का था। खैर, तो उस रात हम लोग घर के आंगन में सो रहे थे। उस रात मैं और पवन एक ही चारपाई पर लेटे थे, जबकि जगदीश एक दूसरी चारपाई पर अलग सो रहा था।
हम सभी आराम से चारपाई पर सो रहे थे कि तभी अचानक आधी रात को एक अजीब आवाज़ से मेरी नींद खुल जाती है। फिर नींद खुलते ही वो आवाज़ मुझे बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगती है। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई अपने दांत बहुत ज़ोर ज़ोर से किटकिटा रहा हो। मैंने वैसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर इतनी रात को यहाँ पर ऐसी आवाज़ कौन निकाल रहा है। फिर थोड़ी देर तक उस आवाज़ को सुनने के बाद मैंने अपने बगल में लेटे पवन को भी नींद से जगा दिया। तब नींद से उठते ही पवन को भी वो अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर उस आवाज़ को सुनकर पवन भी बहुत हैरान रह गया। इसके बाद मैंने और पवन ने पास में सो रहे जगदीश को भी नींद से जगा दिया। फिर नींद से उठने के बाद जगदीश ने भी वो आवाज़ सुनी। इसके बाद हम तीनों लोग बहुत ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगे। फिर जब हम तीनों उस आवाज़ को सुन रहे थे तभी धीरे धीरे वो आवाज़ हमसे दूर जाने लगी। उस समय न जाने क्यों मैं उस आवाज़ को सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गया था। पता नहीं क्यों उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ और मुझे ही उस आवाज़ की मिस्ट्री को सॉल्व करना है। खैर फिर मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने दोनों चचेरे भाइयों को उस आवाज़ का पीछा करने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वो उस आवाज़ का पीछा करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद हम तीनों लोग उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगे। किटकिटाने की वो आवाज़ हमारे घर से दूर जा रही थी और हम लोग भी दबे पांव उसके पीछे पीछे जा रहे थे। फिर हमारे घर से कुछ दूर जाने के बाद अचानक ही वो आवाज़ बंद हो गई। उस आवाज़ के बंद होते ही हम लोग भी अपने रास्ते पर ही रुक गए। वहाँ रुककर हम सब आपस में बातें करने लगे कि आखिर वो आवाज़ किस तरफ से आ रही थी और वो एकदम से बंद क्यों हो गई। हम लोग वहाँ खड़े होकर ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से हमें एक आवाज़ सुनाई दी, जगदीश यहाँ आओ। उस आवाज़ को सुनकर हम तीनों लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि खुद मेरी थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे मैं कहीं दूर से जगदीश को अपने पास बुला रहा हूँ। मेरी उस आवाज़ को सुनकर हम सभी लोग बहुत डर गए थे। हम समझ गए थे कि वहाँ आसपास कोई ऐसा है जो मेरी आवाज़ निकालकर हमें अपने पास बुलाना चाहता है। ये बात बहुत डरा देने वाली थी। फिर कुछ देर बाद हमें दोबारा से वही आवाज़ सुनाई दी, जगदीश यहाँ आओ। अब की बार वो आवाज़ सुनते ही हम तीनों लोग सीधा उस दिशा में देखने लगे जिस दिशा से वो आवाज़ आई थी। फिर उस आवाज़ की दिशा में नज़र घुमाते ही हमने देखा कि हमसे कुछ दूरी पर एक अजीब सा काला इंसानी साया खड़ा है। वो काला साया एक बड़ी झाड़ी के पास खड़ा होकर सीधा हमारी तरफ ही देख रहा था। उस काले साये का आकार किसी आदमी जैसा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसका पूरा शरीर हाड़ मांस से नहीं बल्कि काले धुएं से बना था। उस काले साये की आंखें चमकदार लाल रंग की थीं और उन लाल आंखों से वो सीधा हम लोगों को ही घूर रहा था। वो काला साया देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था और उसको देखकर हम तीनों लोग डर से बिल्कुल सिहर उठे थे। खैर फिर जैसे ही हमने उस काले साये को देखा वैसे ही उसने दोबारा से हमें आवाज़ लगाकर कहा कि अरे जगदीश यहाँ आओ, देखो मैं यहाँ हूँ। उस साये की ये बात सुनकर हम सभी लोग बहुत हैरान रह गए थे, क्योंकि उस साये का कोई भी चेहरा नहीं था। वो साया बिना किसी चेहरे के ही हमें आवाज़ लगा रहा था और ये देखकर हम सभी लोग बहुत डर गए थे। खैर फिर जैसे ही उस काले साये ने ये बात बोली वैसे ही हम सभी लोग डर के मारे भागते हुए वापस घर की तरफ जाने लगे। इसके बाद घर जाकर हमने अपने परिवार के लोगों को भी इस पूरी घटना के बारे में बता दिया। फिर जब हमने अपने घर वालों को इस घटना के बारे में बताया तब उन्होंने हमें बहुत डांट लगाई और डांटने के साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया कि जिस चीज़ के पीछे हम लोग गए थे वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक छलावा था। अपने घर वालों की ये बात सुनकर हम तीनों लोग बहुत डर गए थे। हालांकि उस समय मुझे छलावा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन तब भी मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि छलावा एक तरह का भूत होता है जो इंसानों को मार डालता है।
हमारे साथ हुई ये घटना बहुत ही डरावनी थी और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही हमारे परिवार के लोगों ने घर में एक पूजा भी करवाई थी ताकि उस छलावे का हम बच्चों पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। और ऐसा ही हुआ भी था, क्योंकि पूजा के बाद हमने दोबारा कभी उस छलावे को नहीं देखा। दोस्तों, मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना है और इस घटना के काफ़ी सालों बाद मुझे मेरे पापा ने बताया था कि छलावा एक तरह की नेगेटिव एनर्जी या कहें कि बुरी शक्ति होती है जो इंसानों को उनके परिवार से या उनके घर से दूर ले जाकर उन्हें मार डालती है। पापा ने ये भी बताया था कि छलावा किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और साथ ही वो किसी की भी आवाज़ में बात भी कर सकता है और इसी वजह से ये छलावा बहुत ख़तरनाक होता है। तो ये थी वो भयानक घटना जो कि मेरे और मेरे चचेरे भाइयों के साथ हुई थी। अब आप इस घटना को सच मानते हैं या झूठ, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। दोस्तों, ये थी पहली डरावनी घटना और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बहुत ही भयानक और बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो केरला से अजीत नाम्बियार जी ने शेयर की है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम अजीत नाम्बियार है। मैं केरला के कन्नूर शहर का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूं। जो डरावनी घटना मैं आज आपको बताऊंगा वो मेरे साथ साल 2007 में केरला के वेल्लानिकारा नाम की जगह पर हुई थी। दरअसल साल 2007 में मैं केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई कर रहा था और तभी मेरी पढ़ाई के दौरान ही मेरे साथ ये घटना भी हुई थी। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो ये बात साल 2007 की है। तब मैं थ्रिसूर शहर में मौजूद केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम मैं थोड़ा मोटा हुआ करता था, जिस वजह से मेरे दोस्त मुझे मोटा मोटा कहकर चिढ़ाते थे। अपने मोटापे की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। इसीलिए मैंने अपना मोटापा दूर करने के लिए सुबह उठकर दौड़ना शुरू कर दिया था ताकि मैं अपना मोटापा कम करके फिट हो सकूं। उस समय न जाने क्यों मेरे दिमाग पर रनिंग का जुनून सा चढ़ गया था। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठकर ही दौड़ने चला जाता था। कई बार तो मैं रात को 3 बजे ही रनिंग के लिए निकल जाता था। उस समय मुझे रनिंग करने में बहुत मज़ा आने लगा था और साथ ही उस टाइम मैं काफ़ी एनर्जेटिक भी फील करने लगा था। मैं रनिंग के लिए नॉर्मली अपने हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं जाता था, लेकिन एक बार जब रात को 3:30 बजे मेरी नींद खुल गई तब मैं दौड़ते हुए अपने हॉस्टल से थोड़ा ज़्यादा दूर निकल गया था। दरअसल उस समय मेरा नियम था कि मैं सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था और उठकर तब तक दौड़ लगाता था जब तक आसमान में सूरज चमकने नहीं लगता था। तो घटना वाली रात मैं सुबह 3:30 बजे ही उठ गया था। फिर उठने के बाद मैं दौड़ लगाने निकल गया। उस दिन मैं दौड़ते हुए अपने हॉस्टल से थोड़ा ज़्यादा दूर निकल गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जल्दी उठ गया हूँ और अभी सूरज निकलने में काफ़ी समय बाकी है। खैर, फिर जब मैं दौड़ते हुए अपने हॉस्टल से काफ़ी दूर निकल गया तभी मुझे रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी सड़क किनारे लगे एक पेड़ के पास खड़ा होकर सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था। उस आदमी को देखकर पहले तो मुझे लगा कि शायद वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए आया है, लेकिन फिर जब मैं रनिंग करते हुए उसके थोड़ा नज़दीक पहुंचा तब उसे नज़दीक से देखकर मैं समझ गया कि इस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। दरअसल हुआ ये कि जब मैं रनिंग करते हुए उस आदमी के थोड़ा नज़दीक पहुंचा तब मैंने देखा कि उस आदमी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं और साथ ही उसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। वो आदमी कम से कम 7 फुट लंबा था और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा पतला भी था। वो आदमी दिखने में बहुत डरावना लग रहा था और उसे देखते ही मैं समझ गया था कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। खैर, फिर उस आदमी को देखकर मैं वहाँ से वापस मुड़ गया और फिर से दौड़ लगाते हुए अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा। लेकिन अब की बार जैसे ही मैंने हॉस्टल की तरफ दौड़ना शुरू किया वैसे ही वो भयानक आदमी भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। वो आदमी बहुत ही अजीब तरीके से भागते हुए मेरा पीछा कर रहा था। खैर, इसके बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागा। फिर कुछ दूर भागने के बाद जब मैंने अपने पीछे पलटकर देखा तब मुझे पता चला कि अब वो आदमी मेरे पीछे नहीं है बल्कि वो गायब हो चुका है। ये देखकर मुझे बहुत राहत मिली। फिर कुछ ही देर में मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया।
बाद में मैंने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। अब कोई मेरी बात का भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि उस दिन मैंने क्या देखा था। इस घटना के बाद मैं कई दिनों तक सुबह रनिंग करने नहीं गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद मैं फिर से रनिंग के लिए जाने लगा था, लेकिन अब मैं सुबह सूरज निकलने के बाद ही रनिंग के लिए जाता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन अपने साथ हुई इस घटना के बाद अब मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनके बारे में हम इंसान कुछ भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी दूसरी भूतिया घटना, और अब मैं आपको एक और सच्ची डरावनी घटना बताता हूँ। अब जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो उत्तराखंड से नारायण वर्मा जी ने शेयर की है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम नारायण वर्मा है। मैं उत्तराखंड के देहरादून शहर का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे परिवार के साथ हुई एक बहुत ही भयानक और अजीब घटना बताने वाला हूँ। जो घटना मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो डरावनी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय भी है। ये घटना साल 2001 में हुई थी और उस समय मैं सिर्फ 8 साल का था। तो घटना यह है कि साल 2001 में बीमारी की वजह से मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से जिस घर में किसी शख्स की मौत होती है उस घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता है, मतलब उस घर में खाना नहीं बनता है। दरअसल बात यह है कि दादाजी मेरे मम्मी पापा के साथ हमारे घर में रहते थे, इसलिए उनकी मौत के बाद हमारे घर में खाना बनना बंद हो गया था। दादाजी की डेथ के बाद मेरी चाची के घर में खाना बनता था और हम सब लोग वहीं पर खाना खाते थे। ये काम दादाजी की 13वीं तक चलना था और उनकी 13वीं के बाद फिर से हमारे घर में खाना बनना शुरू हो जाता। खैर, ये थोड़ी सी डिटेल थी जो मैंने आपको बताई है, और अब मैं आपको वो भयानक घटना बताता हूँ जो हमारे साथ हुई थी। तो जिस दिन मेरे दादाजी की डेथ हुई थी उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। उनके अंतिम संस्कार के बाद से ही मेरे घर में खाना बनना बंद हो गया था, इसलिए मैं और मेरा परिवार मेरे चाचा जी के घर पर ही खाना खाते थे। तो घटना वाले दिन भी मैं और मेरा पूरा परिवार मेरे चाचा जी के घर पर रात का खाना खा रहा था। उस समय रात के 9 बज रहे थे और हम सभी लोग खाना खाने में लगे थे। फिर तभी अचानक से कोई मेरे चाचा के घर का मेन दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाने की उस आवाज़ को सुनकर मेरी चाची दरवाज़ा खोलने चली जाती हैं, और फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं वैसे ही वो डर के मारे चीख पड़ती हैं। चाची की चीख सुनकर मेरे परिवार के बाकी लोग भी भागते हुए दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन दरवाजे के पास जाते ही वो सारे लोग भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर कुछ ही सेकंड्स में मेरे परिवार के सारे लोग घर के पीछे के दरवाजे से बाहर भागने लगते हैं। उस समय मेरे चाचा के घर में अचानक ही बहुत ज़्यादा चीख पुकार मच गई थी। फिर परिवार के सभी लोगों को भागते देख मैं भी घर से बाहर भागने लगा, लेकिन बाहर निकलने से पहले मेरी नज़र घर के मेन दरवाजे पर पड़ी, और तब मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर मेरे दादाजी खड़े हैं। दादाजी को वहाँ खड़ा देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे दादाजी की मौत हो चुकी है, और मैं ये भी जानता था कि मरने के बाद कभी कोई वापस नहीं आता है। यही वजह थी कि दादाजी को वहाँ देखकर मैं हैरान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डर भी गया था। खैर, फिर कुछ ही देर में मेरा पूरा परिवार घर के बाहर निकल आया था, और फिर सबके बाहर आने के बाद दादाजी भी वहाँ से गायब हो गए। इस घटना से मेरे परिवार के साथ साथ हमारे आस पड़ोस के लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये घटना क्या थी और ये क्यों हुई थी, ये आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। वो तो अच्छा था कि मेरे चाचा के घर में 2 दरवाजे थे, जिनमें से एक दरवाज़ा मेन दरवाज़ा था जिसमें लोग सामने से बाहर आते थे। इसके अलावा एक दूसरा दरवाज़ा था जो कि घर के पीछे की तरफ खुलता था, और उसी दरवाजे से हम लोग बाहर भी भागे थे। तो कुल मिलाकर घटना यही थी कि मरने के बाद भी मेरे दादाजी वापस आ गए थे, और उन्हें देखकर मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डर भी गया था। हो सकता है ये बात सुनने में आपको बहुत अजीब लग रही हो, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद दोबारा कभी मेरे दादाजी
मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरीज़, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। मैं आपको बता दूँ कि ये काल्पनिक कहानियाँ नहीं हैं, ये रियल एक्सपीरियंस हैं जो कि लोग शेयर करते हैं, और मैं ये रियल एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।